तो मैंने आपसे कहा यहां से फौरन निकलना पड़ेगा, यहां रेड होने वाली है। और 7 मिनट के बाद रेड हुई। तो मेरे दो बड़े पक्के सोर्सेज थे जिनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब ये आपको शायद पकड़ेंगे नहीं, अब आपको मार देंगे। और भी कुछ वाकयात ऐसे हुए जिनसे ये कंफर्म भी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो बचाने वाला बहुत बड़ा है, मारने वाला बोना है छोटा सा। मेरा रब अगर आपको बचा रहा है ना, तो आपको कोई भी नहीं मार सकता। वो समंदर के पेट में से, मछली के पेट में से बचा कर लाता है मेरा रब। तो वो ये तो मैं फिर भी, मेरे पे तो इंसान हमला कर रहे थे। बहरहाल मैंने जब ये फैसला किया तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं रास्ता कौन सा इख्तियार करूं और किस तरीके से जाऊं। तो ना मैं रास्ता बताऊंगा, ना लोग बताऊंगा, ना मुकाम बताऊंगा। लेकिन एक बंदे का मुझे नाम लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं, ना कोई जिंदगी। एक मुलाकात हुई है, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के अंदर। यानी एक या दो मुलाकातें जिंदगी में हुई हैं, और एक दफा एक पार्किंग के अंदर मुलाकात हुई है। और उस शख्स का मुझे अचानक फोन आया, जैसे कोई फरिश्ता बन के फोन करता है। उसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, हालात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन है और मैं इन हालात से अभी गुजर रहा हूँ। तो जैसे वो बंदा फरिश्ता बन के आया था, उसने कहा जी मैं वो वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क से निकला हूं कामयाबी के साथ। तो इमरान साहब आप अपने आप को कायल करें और आप निकलें यहां से।